हेलो एवरीवन। आज हम आप लोग के लिए इंग्लिश के सभी ग्रामर को एक विशेष तौर पर एकदम छूमंतर विशेष तौर पर लेके आए हैं। आप सब इस चैनल पर बने रहें और जितना भी ग्रामर है आगामी ऑल टाइप्स ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आगे बीपीएससी 4.0 के लिए है और सभी प्रकार के ग्रामर, इससे कुछ बाहर होने वाला नहीं है, वो हम समझाने जा रहे हैं। तो आज हम आप लोग के लिए रिमूवल ऑफ टू लेके आए, जैसा कि आप देख रहे हैं नए अंदाज में। चलिए बात न करते हुए विशेष पॉइंट पर आते हैं हम। ग्रामर में आप जानते हैं रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल मतलब होता है हटाना। किसको हटाना? टू को। क्यों टू को हटाते हैं हम? क्योंकि ये जो है वाक्य में ये एक्सेस का काम करता है। एक्सेस मीन्स उचित से अधिक का भाव व्यक्त करने का काम करता है, अतिशयता का काम करता है। इसकी दोष को दूर करने के लिए हम टू को हटाते हैं। इसमें हम विभिन्न पार्ट, इसके रूप को ध्यान में देके पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट। लुक एट दिस कॉपी। तो ऐसा बुरा नहीं मानिएगा कि हम कॉपी बना रहे हैं। आप लोग को अवश्य जो हम मैटर लेके आ रहे हैं, जो कंटेंट लेके आ रहे हैं, वो बहुत पसंद पड़ेगा। चलिए हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीता इज टू स्लो टू विन द रेस। टू मतलब होता है इतना। सीता इतना स्लो है तो रेस कैसे जीतेगी? सीता इज, इसको टू को चेंज किए सो में, बताएंगे आगे नियम हम। सीता इज सो स्लो दैट सी कैन नॉट विन द रेस। मीनिंग क्या हुआ कि सीता इतना स्लो है कि वो रेस जीत नहीं सकती है। सही बात है। इस टू को हटाने के लिए इसके बदले हम सो लगाते हैं, और ये जो टू है TO2, इसको हटाने के लिए हम दैट लगाते हैं, जैसा कि नियम है। विशेष बात ये बताने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर करता क्या है, यहाँ जो हम लगा रहे हैं कैन नॉट, उसके जगह हम विल नॉट भी लगा सकते हैं। ये देखिए विल नॉट, बोथ आर इक्वल, नो डिफरेंस, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों लगा सकते हैं हम। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो देखिए कितना इजी वे में आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही इज़ टू ओल्ड टू लर्न न्यू ट्रिक्स। ध्यान दीजिए, सबसे पहला मीनिंग समझेंगे। मीनिंग समझने के लिए सभी बच्चे जितने भी हैं हमसे जुड़े हुए, सब आप वर्ड मीनिंग को जो है देखते रहें। वर्ड मीनिंग के बिना इंग्लिश नहीं हो सकता है। चलिए, तो ही इज़ टू ओल्ड, वो इतना बूढ़ा है, टू लर्न न्यू ट्रिक्स, क्या वो सीख सकता है न्यू ट्रिक्स? नहीं। तो इसको कैसे हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे? ही इज़ सो, टू को बदल दिए सो में, ही इज़ सो ओल्ड, वो इतना बूढ़ा है, दैट, ये टू के बदले दैट लिखें, ही कैन नॉट लर्न न्यू ट्रिक्स। देख रहे हैं? तो हम जो कैन नॉट लगाएं, इसके जगह हम विल नॉट भी लगाएंगे। तो एग्जामिनर आपको एग्जाम हॉल में क्या करेगा, कंफ्यूज करने के लिए कि यहाँ विल नॉट भी वो दे देगा, विल नॉट वाला ऑप्शन वाला देगा, और आप कैन नॉट पढ़े हैं इसलिए हम दोनों बता रहे हैं कि यहाँ कैन नॉट की जगह विल नॉट, बोथ आर इक्वल। चलिए नेक्स्ट, ही वॉज टू वीक, वो इतना कमज़ोर है टू प्ले, क्या वो खेल सकता है? नहीं, तो ही कैन नॉट प्ले। ही वॉज सो वीक दैट ही कैन नॉट प्ले। विशेष ध्यान ये रखें कि इस टू को बदल दिए सो में, इस टू को बदल दिए दैट में। फिर एक उदाहरण लेते हैं। द ट्री इज़ टू हाई, देखिए ये पेड़ इतना ऊंचा है, फॉर मी टू क्लाइंब, मेरे लिए चढ़ने के लिए इतना ऊंचा है कि मैं इस पर नहीं चढ़ सकता हूँ। द ट्री इज़ सो हाई, इतना ऊंचा है, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। या कैन नॉट की जगह आप विल नॉट भी लगा सकते हैं। हम बताए थे इसका पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पार्ट बी में, वो ए था, बी में देखिए क्या आया है। द ट्री इज़ टू हाई टू क्लाइंब। अब देखिए पार्ट बी में क्या है, इसका क्या मीनिंग हुआ? पेड़ इतना ऊंचा है, अगर यहाँ पे आई रहता, वी रहता, यू रहता, तो हम देते हैं कि आई कैन नॉट क्लाइंब, इतना पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ आई वी यू प्रोनाउन का चर्चा नहीं किया गया है।
तो इसका मतलब कुछ तो प्रोनाउन अपने से डालना पड़ेगा, तो डाल दीजिए। मीनिंग समझिए, इतना ऊंचा है कि उस पर कोई नहीं चढ़ सकता है। द ट्री इज सो हाई दैट नो वन कैन क्लाइंब इट। नो वन एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए कैन नॉट नहीं आया। जैसे कि आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो आप हमसे जान लीजिए। क्लियर? द सन इज टू हॉट टू गो आउट। देखिए, अगर यहाँ पर रहता आई कैन नॉट गो आउट, हॉट के बाद रहता है टू आई कैन नॉट, तो आई लगाते हैं, लेकिन ये आई नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर किसी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि सन इतना हॉट है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। तो देखिए, द सन इज सो हॉट, टू को बदल दिए सो में, हॉट दैट, ई टू के बदले दैट लगाएं कि नो वन कैन गो आउट, कोई नहीं बाहर जा सकता है। अगर हम नो वन नहीं डालेंगे निगेटिव वर्ड, उसके जगह वन डालेंगे, जैसे द सन इज सो हाई दैट वन, तब इसके बदले वन तो नेगेटिव वर्ड है नहीं, तो यहाँ पे हम कैन नॉट लगेगा। वन कैन नॉट गो आउट, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। ये पार्ट बी के अंतर्गत आता है। ये क्यों इसमें नो वन आ रहा है? क्योंकि इसमें जो है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आई, वी, यू, ही, सी ये प्रोनाउन नहीं है। जब प्रोनाउन नहीं है तो हम डिनोट पर्टिकुलर को तो किसी एक पर्सन को नहीं कर सकते हैं, और मीनिंग भी वही कह रहा है। चलिए पार्ट सी में हम सोचते हैं कि ये वीडियो हम मात्र 5 से 10 मिनट के अंतर्गत बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सी पार्ट में क्या कर रहा है? ही इज़ टू स्लो फॉर ए रनर। देखो, वो इतना स्लो है कि रनर बन सकता है क्या? एक धावक बन सकता है? नहीं। तो ही इज़ सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी ए रनर। वो इतना स्लो है कि वो एक धावक नहीं बन सकता है। फिर एक उदाहरण, ही इज़ टू इग्नोरेंट फॉर ए वॉचमैन। मतलब वो इतना इग्नोरेंट है कि वो एक चौकीदार नहीं बन सकता है, इग्नोर करता है। यानी ही इज़ सो इग्नोरेंट दैट ही कैन नॉट बी ए वॉचमैन। वो इतना इग्नोरेंट है कि वो एक वॉचमैन नहीं बन सकता है। अभी जो हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तक चलें, सब में कैन नॉट लग रहा है, ये आप कैन नॉट लगाएं, इसके जगह आप विल नॉट भी लगा सकते हैं। चलिए पार्ट सी में डी में चलते हैं। डी में देखते हैं, द फ्रूट इज टू अनराइप टू बी इटन। इतना कच्चा है उसको खाया नहीं जा सकता है, कैन नॉट लगा बना सकते हैं। जस्ट जैसे भी बनाए पीछे वही नियम है, इससे कुछ बाहर नहीं है। जितना टाइप था हम उतार रहे हैं इसमें से। द फ्रूट इज सो अनराइप दैट इट कैन नॉट बी इटन। अब जान गए आप, ई टू को इस सो में बदला जाता है, ई टू को दैट में बदला जाता है। इट कैन नॉट, ये इट क्यों लगाएं? अब फ्रूट है, इसके जगह तो प्रोनाउन इट ही ना आएगा। द फ्रूट इज सो अनराइप, इतना वो कच्चा है, इसको खाया नहीं जाता। इट कैन नॉट बी ईटन। द टी इज़ टू हॉट फॉर मी। द टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट, मैं नहीं ले सकता। इट इज़ टू अर्ली टू स्टार्ट द वर्क, इतना सवेरा है कि अभी कोई काम स्टार्ट कर नहीं सकता। इट इज़ सो अर्ली दैट वी कैन नॉट स्टार्ट द वर्क। वी की जगह नो वन भी लगा सकते हैं, नो वन कैन स्टार्ट द वर्क, दैट्स ऑल। पार्ट ई क्या कहता है? ही इज़ टू काइंड हर्टेड नॉट टू फॉरगिव मी। देखिए, वो काइंड हर्ट है, काइंड हर्टेड है, दयावान है और क्षमा नहीं कर सकता है, ये बात बनी नहीं। इस टू को सो में चेंज कीजिए, ही इज सो काइंड हर्टेड, वो इतना दयालु है, दैट ही कैन फॉरगिव मी, वो कर सकता है, क्षमा कर सकता है। काइंड हर्ट है, दयालु है और क्षमा नहीं करेगा, ये तो वाक्य का विपरीत जा रहा है। वो क्षमा कर सकता है, दयावान है तो क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट, ही इज़ टू क्लेवर, वो चालाक है और कहता है कि नॉट टू अंडरस्टैंड द न्यू ट्रिक्स, और वो नया नहीं समझ सकता है, समझ सकता है। वो इतना चालाक है कि वो जो है नया नया ट्रिक्स नहीं समझ सकता है, जब क्लेवर है तो समझ सकता है। तो ही इज़ सो क्लेवर दैट ही कैन अंडरस्टैंड द न्यू ट्रिक्स। आप लोग इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में बढ़िया से आप इसको स्टडी कर सकें। और अंतिम टाइप बचा है ये,
एफ वाला और जी वाला। एफ में देखिए क्या है, ही इज टू वीक, एक टू आया है, एक्सेस वाला टू, टी डबल ओ, और दूसरा टू नहीं आया है। ही इज टू वीक, वो बहुत वीक है, कमज़ोर है। ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा जितना भी बनाए उसमें से एफ पार्ट भिन्न है, थोड़ा सा भिन्न है। इसको देखिए दो पैटर्न पर बना सकते हैं। ही इज वही वीकर, वीक का क्या होगा, वीकर देन इट इज प्रॉपर, ये इस पैटर्न पर बनता है। ये एक ही टू इसमें आया हुआ है इसीलिए ही इज वीकर। इसमें जो कंपैरेटिव डिग्री के स्तर पर बनाते हैं इसको, ही इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर, इसके देन के बाद इट इज प्रॉपर, मतलब इतना वो कमज़ोर है, वो हद बता रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ही इज वीकर देन ही शुड भी ला सकते हैं। तो आप बीपीएससी वालों 4.0 सभी वर्गों के लिए विशेष ध्यान रखें, इस तरह का टाइप में से वो पूछ सकता है। पूछेगा तो ये इट इज प्रॉपर भी है और ही शुड बी, तो ये दोनों आप ध्यान ये रखें कि वहाँ जो ऑप्शन डी रहता है, एक से अधिक, मोर देन अबव, ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे, ऐसा रहेगा। तो गीता इज टू डल, यानी गीता इज डलर देन, इतना डल है, इट इज प्रॉपर, उसका हद बता रहा है। ही केम टू अर्ली, मतलब वो सुबह नहीं आया, सुबह से भी पहले बहुत अर्ली आ गया, यानी कि ही केम अर्लियर देन इट इज प्रॉपर। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंतिम जी पार्ट इसका, एफ पार्ट और जी पार्ट थोड़ा सा भिन्न है, बाकी सब एक जैसा है। ही इज टू अटेंटिव, इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, इस पैटर्न पर बना सकते हैं। कैसे, ही इज मोर अटेंटिव देन इट इज प्रॉपर, ऐसा बना सकते हैं, या ही इज ओवर अटेंटिव, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, मतलब वो प्रेज, प्रशंसा के लिए उत्सुक है। ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे रिमूवल ऑफ टू। इस प्रकार से छोटे छोटे हम वीडियो लेकर फिर से आएंगे आप लोग के लिए। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप लोग के लिए सभी ग्रामर को हम जो है इस चैनल पर हम उतार देंगे। दैट्स ऑल।